हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जुलाई 2016 हिंदुस्तानी संगीत वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न पत्र का हल। द्वितीय प्रश्न पत्र का हल जो है वो करवा दिया गया है और ये तृतीय प्रश्न पत्र का हल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये तृतीय प्रश्न पत्र में 75 क्वेश्चन है और सभी प्रश्न 2 अंक के हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन ये है, चतुश्र चैव षडज डैश श्लोक किसका विभाजन दर्शाता है? ए श्रुति स्वर, बी श्रुति नाद, सी स्वर तान या डी स्वर राग। तो इसका सही आंसर है ए। ये किसको दर्शाता है? श्रुति स्वर को दर्शाता है। आइए थोड़ा पढ़ते हैं। चतुश्चैव षडज यह श्लोक श्रुति स्वर के विभाजन को दर्शाता है। स्वर श्रुतियों से ही बनते हैं। प्राचीन समय से श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना की जाती है। इस श्लोक का अर्थ यह है, षडज मध्यम तथा पंचम स्वर 4-4 श्रुतियों वाले निषाद गंधार की 2-2 श्रुति तथा ऋषभ और धैवत की 3-3 श्रुतियां हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये थोड़ा सा संस्कृत था इसलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शोध की वास्तविक प्रक्रिया शुरू करने से पहले कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण है? ए रूपरेखा तैयार करना, बी संदर्भ ग्रंथ सूची बनाना, या सी प्राथमिक स्रोतों को ढूंढना, या डी उपसंहार। ये जो क्वेश्चन है वो जो सिलेबस है वो इकाई 4 देखेंगे आप तो उसमें से आया है। इसका जो सिलेबस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब चैनल पे, तो वो आप जाके देख सकते हैं। अब बाकी अभी बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं प्राइवेट स्कूल में, तो वो मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखा है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इसका सही आंसर है ए रूपरेखा तैयार करना। शोध की वास्तविक प्रक्रिया शुरू करने से पहले रूपरेखा तैयार करना महत्वपूर्ण है। कोई भी शोध किया जाता है पहले उसकी रूपरेखा ही तैयार की जाती है। शोध के लिए विषय का निर्वाचन हो जाने के पश्चात शोधार्थी को सर्वप्रथम रूपरेखा का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीनी पम गम रेसा स्वर समुदाय का प्रयोग किस राग में नहीं होता है? ए मियां मल्हार, बी बहार, सी दरबारी कांधड़ा, या डी काफी। तो इसका सही आंसर है डी काफी में होता है। नीनी पम गम रेसा, पहले आप ये देख लिया करिए कोमल शुद्ध और उसका जाति क्या है। तो जाति तो ऐसे जब स्वर समुदाय दिया जाता है तो नहीं पता चल सकता, लेकिन आपको उसके स्वर देख के, कोमल शुद्ध देख के पता चल जाता है काफी हद तक। तो यह स्वर समुदाय काफी राग में नहीं लगता है। काफी अपने ठाट का आश्रय राग है। जाति संपूर्ण वादी प समाधि रे न्यास के स्वर प रे सा समय मध्य रात्रि। इस राग को दक्षिण में खरहर प्रिया कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। भूपाली में रे का धा कोमल करने से किस अंग का राग बन जाता है? ए भूपाली, बी तोड़ी, सी भैरवी, या डी आसावरी।
तो इसका सही आंसर है बी, तोड़ी बन जाता है। भूपाली में रे ग ध कोमल करने से तोड़ी अंक का राग बन जाता है। तोड़ी ठाट का राग है। जाति संपूर्ण संपूर्ण, वादी ध संवादी ग दोनों ही कोमल है। न्यास के स्वर ग ध दोनों ही कोमल है। गायन समय दिन का दूसरा प्रहर। क्वेश्चन नंबर 5, हीराबाई बड़ौदकर का संबंध किस घराने से है? ए आगरा, बी ग्वालियर, सी भिंडी बाजार या डी किराना। तो इसका सही आंसर है हीराबाई, डी इसका सही आंसर है। हीराबाई बड़ौदकर किराना घराने से संबंधित है। इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ। ठीक है, हुआ। किराना घराने के अन्य कलाकार अब्दुल करीम खां हैं, अब्दुल वहीम खां, सवाई गंधर्व, गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, ये बहुत पूछा जाता है, किशोरी अमोनकर, ये भी पूछा जाता है, रोशन आरा बेगम इत्यादि। इसमें से बहुत सारे लोगों का जो जीवन परिचय है वो मैंने अपलोड कर रखा है, तो वो आप वहां पे जाके देख सकते हैं चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 6, लोचन ने किस ग्रंथ को लिखा? ए स्वरमिल कलानिधि, बी संगीत मकरंद, सी राग तरंगिनी या डी मान कुतूहल। सही आंसर है इसका सी राग तरंगिनी। लोचन ने राग तरंगिनी नामक ग्रंथ 15वीं शताब्दी की रचना है। इसमें प्राचीन राग रागनी को छोड़कर ठाट पद्धति अपनाई गई है। इन्होंने 12 ठाटों से 75 जन्य राग बताए हैं। कितने? इन्होंने 12 ठाटों से कितने माने हैं? इन्होंने 75 जन्य राग बताए हैं। लोचन ने 12 मुकाम पद्धति, 12 संस्थान पद्धति का निर्माण किया है। ये संस्थान वाला भी पूछा जाता है नेट में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से किस समूह में गंधार और धैवत का प्रयोग आरोह में नहीं होता? ए जोगिया देसी, बी देश वृंदावनी सारंग, सी गुणकली भूपाली या डी मेघ सिंदूरा। तो इसका सही आंसर है बी देश वृंदावनी सारंग। आइए पढ़ते हैं। गंधार और देवत का प्रयोग देश वृंदावनी सारंग में नहीं किया जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, देश खमास ठाट का राग है। वादी दे संवादी प औड़प संपूर्ण, जाति है इसकी औड़प संपूर्ण। न्यास रे प सा पे किया जाता है। गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर। संप्रकृति राग तिलक कामोद। और जब भी राग के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे आप सिलेबस में देखोगे, चाहे टीजीटी बीजीटी का हो, तो जो बोलते हैं ना राग, राग दे दिया आपको, ये 15 राग दे दी, और हाँ, तो उस 15 राग में यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा। या तो उसका आपको एक खंड दे दिया जाएगा, सर समुदाय जिसे कहते हैं, वो दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सा राग है, या उसका ठाट पूछा जाएगा, या वादी संवादी, या उसकी जाति, हाँ, या उसका न्यास। तो न्यास बहुत पूछा जाता है, और संप्रकृति राग ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। गायन समय रात्रि का तृतीय प्रहर समय पूछा जाता है, कौन सा समय है सबसे, मतलब कि अगर टीजीटी पीजीटी वाला होगा तो वादी संवादी पूछा जाता है, ठाट पूछा जाता है। और नेट में संप्रकृति राग पूछा जाएगा और न्यास ज्यादा पूछा जाता है। वृंदावनी सारंग काफी ठाट का राग है। वादी दे संवादी प न्यास के स्वर रे प सा। गायन समय मध्यांतर। संप्रकृति राग सूल मरहाल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। समान अनुपात तथा संतुलन किसके सिद्धांत हैं? ए सौंदर्य
शास्त्र, बी समय सिद्धांत, सी राग वर्गीकरण, डी स्थान। और मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि जो वीडियोस हैं वो थोड़ा सा लेट लेट करके आ रहे हैं। पहले रेगुलर आ रहे थे, अब 1-2 दिन छोड़ के आ रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपको मेरी साउंड से लग रहा होगा, मेरी वॉइस से लग रहा होगा। समय अनुपात, तो इसका सही आंसर है ए, समय अनुपात तथा संतुलन सौंदर्य शास्त्र के सिद्धांत। ठीक है, इसका सही आंसर ए है, क्योंकि देखिए काम तो करना ही है चाहे तबीयत कैसी भी हो। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही कुट चुनिए। सूची 1 है में जो है मत कोकिला वीणा, तितंत्री वीणा, घोषा वीणा, विपंची वीणा। इधर इसमें कितनी तारें होती हैं ये दे रखा है। इसमें से अगर आपने एक भी मिला लिया तो आप सीधे इसका आंसर जान जाएंगे। इसका कुट मैंने आपको नहीं दिखाया, कुट देख लीजिए आप, ये रहा इसका कुट। तो जैसे आप देखिए, आपको इसमें से जैसे मत कोकिला वीणा 21 होती है तो एक मिला लीजिए, ती तंत्री में 3 होंगी। तो इस तरीके से देख ले, एक का सी 3 है तो 3 देख लीजिए, ए का, हाँ तो ये देखिए सी होगा इसका, सी इसका आंसर होगा। एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर उधर है, देखते हैं एक बार। फिर इसका, हाँ सी ही है इसका आंसर। अब देखते हैं, ए का हो जाएगा मत कोकिला वीणा का 21, तितंत्री वीणा 3, तितंत्री है तो 3, और फिर सी का हो जाएगा 2, घोषा वीणा का हो जाएगा 1। ठीक है, घोषा वीणा में 1 होती है, विपंची वीणा में 9 होती है। चलो तो फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10वां क्वेश्चन है, भरत ने अपने ग्रंथ में कितने रसों का उल्लेख किया है? 3, 9, 10 या 8? तो इसका सही आंसर है डी 8। भरत ने यहाँ पे मेंशन किया है तो इसलिए 8, वरना रस 9 होते हैं, एक रस बढ़ा के होते हैं, वो अभिनव गुप्त ने एक और रस जोड़ा है। तो भरत ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, पंडित चतुरलाल किस वाद्य को बजाने में निपुण थे? ए बांसुरी, बी तबला, सी वीणा या डी सितार? और जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो जाती है तो मैं तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि गलतियां तो होती ही रहती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छी तरीके से वीडियो बना के आपके सामने लाऊं, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोगों का भला करते हैं ना तो अपना भला भी होता है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में एक जरूर उद्देश्य बना के रखें कि आपको लोगों का भला करना है और निस्वार्थ करना है। तो अगर ये चीज आप अपने माइंड में सेट करके रखोगे तो हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वो जैसे वैकेंसीज आती हैं तो वो नहीं बताते, ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन जब मुझे पता चलता है कि वैकेंसीज आती हैं तो मैं सबको बताता हूँ ताकि सबकी हेल्प हो पाए। अगर आप 2 लोगों की हेल्प करोगे तो कल को हो सकता है 2 लोग आपको धोखा दे दे, 10 लोगों की करोगे तो हो सकता है कि 10 लोग दे दें, लेकिन आप 1000 लोगों की हेल्प करोगे तो 1000 लोग नहीं होंगे,
उसमें से 10 लोग 50 लोग जरूर होंगे जो मुसीबत आने पे आपकी हेल्प करेंगे। तो इसलिए लोगों की हेल्प जरूर करें। आप जिस चीज किसी भी तरीके से कर सकते हैं उस तरीके से करें। इससे आपका मन भी अच्छा रहेगा, दिल भी अच्छा रहेगा, आपका माइंड भी अच्छा रहेगा। और जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहें, हार ना माने, धीरे धीरे करते रहें। धीरे धीरे सब कुछ होता है। वो बोला भी गया है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हुए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हुए। धीरे धीरे सारे कार्य पूर्ण होते हैं। माली भी एक ही दिन पानी डाल के पौधा बड़ा नहीं होता, ऋतु आने पे ही फल होते हैं। तो यही चीज है। बाकी इसका आंसर, हम थोड़ा सा टॉपिक से भटक गए, लेकिन इसका सही आंसर है बी, तबला। ठीक है, पंडित चतुरलाल किस वाद्य को बजाते हैं? तो तबला। कभी कभी होता है कि ये सब चीजें बतानी चाहिए, मुझे लगता है तो बता दिया मैंने। बाकी तो आप सब मेरे गुरु मित्र हो। होते हैं ना कि जैसे क्लासमेट को कहते हैं गुरु भाई, तो वैसे आप सब मेरे गुरु भाई हो। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, सबको प्यार, और जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। पंडित चतुरलाल तबला वाद्य को बजाने में निपुण थे। बांसुरी वादक, ठीक है, ये तबला बजाने में निपुण थे। बांसुरी वादक रघुनाथ सेठ, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, इन दोनों पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया जी को तो सभी जानते हैं। सेठ रघुनाथ भी बहुत प्रसिद्ध है। वीणा वादक में चिट्टू बाबू, एस बालचंद्र, मिश्र सिंह, उमराव खां। सितार वादक में इमदाद खां, रहीम सेन, शुभेंदु, अमीर खां, अमृत सेन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित विधाओं को प्रस्तुत करने का सही क्रम क्या है? ए, अलाप्ती रूपरेखा रागलाप। बी, रागालाप अलाप्ती रूप का आलाप। सी, रूप का आलाप अलाप्ती रागालाप। या डी, रागालाप रूप का लाप या अलाप्ती। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें ना एक चीज जरूर देखा करिए, क्रम है वहां पे लिखा या काल है लिखा हुआ। ठीक है, क्रम का मतलब होता है जैसे, अब जैसे आपको मैं ये बता देता हूं। जैसे लिखा है 2 4 6 8, क्रम में बोला गया है तो पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। काल में बोला जाएगा तो 8 6 4 2, इस तरीके से काल में ऐसे। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और जो नहीं समझते उसे कमेंट करके आप बताया करिए। जो भी आपका सोल्यूशन हो, जो भी चीजें होती हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर मुझे पता होंगी तो जरूर बताऊंगा, और नहीं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पे बहुत लोग हैं। मुझे नहीं पता होगा तो मैं किसी से पूछ के बताऊंगा, और बाकी बहुत सारे लोग हैं वो भी आपकी हेल्प कर देंगे। इसका आंसर डी होगा, रागालाप रूप का लाप लाप्ती। ठीक है, रागालाप रूप का लाप लाप्ती विधाओं को प्रस्तुत करने का सही क्रम है। रागालाप प्राचीन काल में किसी भी राग के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने के लिए जो स्वर विस्तार किया जाता है, रागालाप कहलाता है। रूप का आलाप प्राचीन अनिबद्ध आलाप के प्रकारों में से एक था, जिसमें प्रबंध के भागों की तरह अलग अलग खंड दिखाई देते थे, पर प्रबंधों के समान ताल वे शब्द नहीं थे। उसे रूप कालाप कहते हैं। संभवतः यह वर्तमान जोड़ आलाप के समान रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लोकवाद्य है? ए, सारंगी। बी, कामयचना कामायचा। सी, सरोद। या डी, रुद्रवीणा। तो इसका सही आंसर है बी, कामायचा लोकवाद्य के अंतर्गत आता है। कामायचा पश्चिमी राजस्थान के
मगीनियार समुदाय द्वारा गज की सहायता से बजाई जाने वाली वीणा है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। और कामयचा लोकवाद्य के अंतर्गत आता है। कामयचा पश्चिमी राजस्थान के मगीनियार समुदाय द्वारा गज की सहायता से बजाए जाने वाला वीणा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। राग पटदीप में नी को कोमल करने से कौन सा राग बनेगा? ए बागेश्री, बी कापी, सी भीमपलासी या डी धनाश्री। सही आंसर है इसका सी भीमपलासी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा भीमपलासी। राग पटदीप में नी को कोमल करने से भीमपलासी राग बनता है। भीमपलासी काफी ठाट का राग है। जाति औड़प संपूर्ण, वादी म संवादी सा, न्यास के स्वर सा म प, गायन समय दिन का तीसरा प्रहर, संप्रकृति राग बागेश्री है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। रागनी लोकगीत का संबंध किस प्रदेश से है? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर है सी रागनी लोकगीत का संबंध गुजरात से है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। और धीरे धीरे करके वीडियोस तो आती ही रहेंगी, और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, उसका नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से हमारा टेलीग्राम है। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च पे जाके लिखेंगे ऑल म्यूजिक एग्जाम, आ जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन हो जाना। या डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाएंगे आप, आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप वहां पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओगे। तो वो सबसे सिंपल है कि लिंक पे जाइए, वहां से ज्वाइन हो जाइए। और बाकी शेयर भी जरूर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताइए, और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए, ताकि अच्छा होता है फीडबैक भी देने से। बाकी आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, आपको मैंने बता रखा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। थैंक यू।